इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर में सबका फोकस हमेशा बड़े लिस्टेड प्लेयर्स पे रहा है, पर एक कंपनी क्वाइटली अपनी जगह बना रही है, विच इज ओनिक्स रिन्यूएबल्स, emerging as a fast growing integrated renewable energy platform. 2007 में एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर था, आज मैन्युफैक्चरिंग प्लस ईपीसी प्लस आईपीपी प्लस ओएनएम के साथ फुली इंटीग्रेटेड 10 गीगावाट रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म बनने के रास्ते पे है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ओनिक्स का बिगेस्ट वेपन है। पैनल्स खुद बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स खुद एग्जीक्यूट करते हैं, पावर प्लांट खुद ओन करते हैं और इनकम लॉन्ग टर्म पीपीए से आती है। दिस इंटीग्रेटेड मॉडल हैज पोटेंशियल टू सपोर्ट स्ट्रॉन्गर मार्जिन एंड रिलेटिवली स्टेबल कैश फ्लोज ओवर टाइम। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेट करती है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेज। लास्ट 2 साल में ओनिक्स ने वो ग्रोथ दिखाई है जिसे सेक्टर में इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। रेवेन्यू 146 करोड़ से 350 करोड़ तक और अब 1001 करोड़ तक पहुंच गया है। Just 2 years में अप्रॉक्स 7 times monetization scale. EBITDA 12.7 करोड़ से 58.3 करोड़ तक और अब 166.7 करोड़ पहुंच गया है, which is 185% growth, which means operating leverage at work. PAT भी 8.6 करोड़ से 39.4 करोड़ तक और अब 115 करोड़ तक पहुंच गया है। Profit growth recent expansion phase के दौरान strong execution को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन future performance market cycle और expectation पर डिपेंड करेगी। Not talking about margins, EBITDA margin at 16.6% है और PAT margin at 11.5%. These margin place the company towards the higher end of the profitability within the renewable EPC segment. We can see the balance sheet strength. It decreased from 1x to 0.92x to 0.24x, whereas total asset increased from 93 crore to 1072 crore. The balance sheet shows lower leverage and improved asset strength. और वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का करंट पीबाई मल्टीपल लगभग 8.9x के आसपास है, जबकि कुछ लिस्टेड रिन्यूएबल प्लेयर्स हायर मल्टीपल्स पर ट्रेड करते हैं। ये डिफरेंस मार्केट परसेप्शन, स्केल, लिक्विडिटी और एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी जैसे फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करता है। पी/ई रिलेटिवली लोअर है, जो मार्केट का वेट एंड वॉच अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। So what is the big turning point? 6,000 to 7,000 crore order book, 1.9 gigawatt pipeline, 25,000 crore capex plan, 7 gigawatt generation plus 5 gigawatt manufacturing build out. टारगेट 10 गीगावाट इकोसिस्टम बाय 2030। फाइनेंशियल ईयर 2030 तक अगर कंपनी अपने एक्सपेंशन प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है तो वैल्यूएशन सिनेरियोज मटेरियली चेंज हो सकते हैं। ये सिर्फ सिनेरियो बेस्ड इलस्ट्रेशन है जो प्राइस टारगेट का एश्योरेंस नहीं देते। वैल्यूएशन पोटेंशियल 7,000 टू 13,800 करोड़ हो सकता है। बेस्ड ऑन सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्शन, लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन आउटकम कुड बी मीनिंगफुली हायर इफ एग्जीक्यूशंस अलाइन विद द प्लान। Let's see the competitors. Onyx versus Oriana Power, the real competitive angle. Oriana और Onyx दोनों रिन्यूएबल इकोसिस्टम के डिफरेंट स्टेजेस पर है। Oriana मैच्योर बेस के साथ ऑपरेट करता है, जबकि Onyx ग्रोथ फोकस फेज में है। दोनों मॉडल्स का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल अलग है। Onyx has 185% growth revenue, higher PAT expansion, clean balance sheet, multi-segment integrated model, attractive 8.9 times P/E, 25,000 crore upcoming capex, 10 gigawatt ecosystem build. ओनिक्स बिजनेस लाइफ साइकिल के रिलेटिवली अर्ली फेज में है, जहां एग्जीक्यूशन और कैपिटल डिप्लॉयमेंट का इंपैक्ट ज्यादा होता है, लेकिन आउटकम एग्जीक्यूशन और मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट, ओनिक्स सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहा, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर विद लॉन्ग टर्म एम्बिशंस। ओनिक्स रिन्यूएबल्स एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, फास्ट ग्रोथ, इंटीग्रेटेड मॉडल और एग्रेसिव एक्सपेंशन रोड मैप के साथ। पर जैसे हर हाई ग्रोथ स्टोरी में होता है, यहाँ भी एग्जीक्यूशन, फंडिंग और रेगुलेटरी रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना ये बाय सेल एडवाइस है, ना किसी रिटर्न का प्रॉमिस। अगर आपको ऐसे फैक्चुअल नो हाइप एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना पर्सपेक्टिव कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू।